नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के शिक्षकों की सरकार से मांग है, सभी शिक्षकों को एक्सफिट ट्रांसफर मिले, ये शिक्षक मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से। शिक्षक नेता आनंद कौशल ने पत्र लिखा है, एसीएस को पत्र लिखा गया है और मांग की गई है सक्षमता पास शिक्षकों का जबरन ना हो स्कूल ट्रांसफर, ये उस पत्र में लिखा गया है। सभी शिक्षकों को वरीयता का लाभ मिले, आरटीई के तहत सभी को 4200 ग्रेड पे का लाभ मिले, ग्रेजुटी, पीएफ और प्रमोशन का भी लाभ मिले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ में छुट्टी घोषित हो, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग की जाए। ये तमाम बातें उस पत्र में लिखी गई हैं। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक की टाइमिंग को लेकर यह मांग की जा रही है शिक्षक संघ की तरफ से। साथ ही साथ दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पे छुट्टी की मांग की गई है। और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी से पूछिए कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या बोल रहे थे। देश और राज्य की जनता ने रिजल्ट दे दिया, लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट देते हैं। एनडीए विधानसभा चुनाव भी आराम से जीतेगी। तेजस्वी के सपने को बिहार की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। संजय झा ने कहा कि स्पेशल पैकेज के तहत पैसा मिलना भी शुरू हो गया है। 5 साल में बिहार का कायाकल्प होगा। संजय झा ने तेजस्वी यात्रा पर भी तंज कसा है और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल की याद भी दिलाई। अभी लोकसभा में तो अपना परफॉर्मेंस वो देखे कि नहीं देखे, पूछिए एक बार। अभी जो लोकसभा चुनाव लड़े तो क्या भाषण देते थे, कितना आप लोग चलाते थे। 250 मीटिंग किए, 300 मीटिंग किए। जनता मालिक होता है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम कितनी बार बोले हैं, पूरा बिहार के लोगों की प्रतिष्ठा देश दुनिया में तब बढ़ी, इज्जत जब बचा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उससे पहले किसकी सरकार थी बिहार के लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार तो डबल इंजन की सरकार है ना। अभी कितना पैसा बजट में मिला है बिहार को, और अभी और मिलेगा। अभी तो 5 साल काम चलना है बिहार में। बिहार का कायाकल्प इसी 5 साल में होना है। और नीतीश कुमार जी ही चेहरा इस सरकार के है, और उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा में भी हम लोग यहाँ लड़ रहे थे, ऊपर मोदी जी थे। बिहार में तो नीतीश कुमार घूम रहे थे ना। रिजल्ट जनता ने दे दिया ना। उससे ज्यादा सीट से हम लोग विधानसभा में जीतेंगे। और उनका जो ख्वाब है, सपना जो पाले हुए हैं, ये बिहार की जनता कभी नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं और कह रहे हैं कि जो कार्य किए हैं महागठबंधन के कार्य, तमाम चीजों को गिनवाएंगे कि कितना 17 महीनों में कार्य क्या किया है। जब विधायक तोड़ रहे थे उस समय तो पता ही चल रहा था ना क्या कार्य किया है। कार्य सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो काम हुआ है उनके चेहरे पर उनके द्वारा किया हुआ काम है। अपना काम गिनाए। जब 15 साल राजपाट मिला था, वो काहे नहीं बोलते हैं उसको, सुने हैं बोलते हुए। आरजेडी की सरकार थी ना भाई, क्यों नहीं पूछते हैं कि 15 साल जो मिला तो बताइए ना बिहार में कितना रोड था, बिहार का कितना बजट था, बिहार में कितना स्कूल था, कितने बच्चे स्कूल जाते थे, कितना महिला मुखिया बनती थी। 15 साल शासन था ना। क्यों नहीं आप दलित और पिछड़े को रिजर्वेशन दिए थे पंचायत में। और सासाराम में सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे फेज में देर से परीक्षा केंद्र पहुंचने पर कई अभ्यर्थियों को प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद 15 से 20 अभ्यर्थियों ने केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और पुरानी जीटी रोड को जाम करने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि 10:30 तक वे लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे, लेकिन उन लोगों को एंट्री नहीं दी गई। अभ्यर्थियों ने एसडीओ, स्थानीय थाना से लेकर समाहरणालय तक के लिए चक्कर लगाए, लेकिन कहीं नहीं सुनवाई हुई। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने कहा है वे लाइन में लगे रहे, लेकिन 10:30 बजे ही उन लोगों को अंदर प्रवेश से रोक दिया गया, जिससे उन लोगों का भविष्य अब खतरे में पड़ गया है। बिहार पुलिस का एग्जाम है, सेंट पॉल सेंटर पे गया था। हम लोग इसमें दिखाए कि आपको 11 बजे से पहले एंट्री करनी है। हम लोग 10:30 बजे तक एंट्री गए तो उन्होंने गेट बंद कर दिया है और कह रहे हैं कि आपकी एंट्री 10:30 बजे तक की थी, 9:30 से 10:30 तक, जबकि एडमिट कार्ड पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमारी एंट्री 10:30 बजे है।
और वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद हम लोग हर पुलिस ऑफिसर, हर थाने पे, हर के आवाज पे गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब कह रहे छुट्टी है तो कह रहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई कांटेक्ट करने को तैयार नहीं है। हम लोग 1.5-2 घंटे से परेशान है। रोहतास में हम लोग पेपर देने आए थे, जो 11 बजे तक मतलब एंट्री था, जो 10:30 बजे गेट बंद कर दिया। हम लोग को बताया थे 11 बजे तक एंट्री होगा, तो सभी छात्र अपना बैग जमा करने गए थे। जब 10:30 बजे आए तो गेट बंद कर दिए, तो फिर गेट नहीं खोले थे। कितना भी कोशिश किया पर नहीं खोले। फिर जब एडमिट कार्ड दिखाया गया तो बोले जाके एसडीएम को पढ़ाओ, डीएम को पढ़ाओ, तुम्हें हिंदी पढ़नी आती है तो ये पढ़ो वो पढ़ो। जाके पुलिस थाने पे गए, वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा। अधिकारी के आवास पे गए, वहाँ पे नहीं सुना। डीएम के आवास पे गए, वहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहा था। तो हम लोगों ने चक्का जाम किया, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। पुलिस के पूर्वानुमान का मतलब नहीं है मालूम। हम जौनपुर से आए, बिहार, नोएडा से आए, बलिया से आए। और गोपालगंज में बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में ताक-झांक करने पर 4 अभ्यर्थियों को निष्कासित कर दिया गया। साथ ही 2,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। परीक्षा हॉल में मौजूद एक शिक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि गोपालगंज में 9 केंद्रों पर 6,522 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। और इस बीच बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी पर एक और आरोप लगा है। वीसी आर.के. सिंह पर प्रोफेसर ने गंभीर आरोप लगाया है। कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर ने यह बड़ा आरोप लगाया है। सीनियर को दरकिनार कर जूनियर को डीन बनाने का यह आरोप लगा है। प्रोफेसर अशोक कुमार ने राजभवन से गुहार लगाई है। राजभवन के निर्देश की भी वीसी ने अवहेलना की है, यह आरोप लगाया गया है। प्रोफेसर ने दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। ऐसी हरकत रही तो स्वैच्छिक अवकाश ले लूंगा, यह भी कहा जा रहा है। साथ ही अन्य मामले में भी राजभवन ने वीसी पर कार्रवाई की है। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मारपीट हुई है। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। वीडियो बनाने को लेकर जमकर भिड़ गए छात्र। मारपीट के दौरान चाकू से हमला किया गया। 3 जूनियर छात्र घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। एक छात्र की हालत गंभीर है। तो वीडियो बनाने को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें चाकूबाजी तक की नौबत आ गई। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े हैं और उसके बाद कुछ लोग जो घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो बनाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर कुछ छात्र आपातकालीन विभाग पे इस समय वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और ये चाकू लगे हुए बच्चों का इलाज चल रहा है। और खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलौली प्रखंड में झीमा गांव के पास खगड़िया सहरसा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। सड़क पर पानी आने के बाद लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे। नाव पर चढ़ने के दौरान हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। नाव पर चढ़ते समय नाव अनियंत्रित हो गई। नाव पर सवार लोग पानी में आ गिरे। बाइक भी पानी में जा गिरी। आप वीडियो में देख सकते हैं, सभी लोग पानी से निकल रहे हैं और बाइक भी निकालने की कोशिश हो रही है। गनीमत ये रही कि वो जगह सड़क किनारे थी, जिस वजह से कोई डूबा नहीं। वायरल वीडियो कल शाम की बताई जा रही है। और दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तेज बारिश को देखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री तक जा सकता है। इस सोमवार को भी दिल्ली में बारिश होगी। उसके 4 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना है। फिर शुक्रवार यानी 16 अगस्त से मंगलवार 20 अगस्त तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से कई जगह पर जल जमाव हो गया। और भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सुल्तानगंज के कल्याणपुर दियारा के लोग बाढ़ की चपेट में आने से काफी परेशान हैं। लोग खुद के पैसे से बनाई हुई टीन की नाव से आना जाना कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में बाढ़ की आहट सुनाई पड़ने लगी है और निचले इलाके के लोग अब बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाढ़ग्रस्त परिवार है वो अब नाव बना रहे हैं और टीन के नाव के सहारे अब इस परिवार की जो जिंदगी है वो कटेगी। तकरीबन जो
सैकड़ों परिवार हैं, अब वो इसी टीन के नाव के सहारे ही अब आना जाना करेंगे, क्योंकि रास्ते में पानी भर आया है और इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। टीन के नाव बनाकर प्रत्येक साल ये लोग बाढ़ से बचने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? बाढ़ से बचने के लिए नाव बना रहे हैं। किस चीज का नाव है? चदरा का। चदरा का नाव है। हाँ। तो प्रत्येक साल इसको बनाना पड़ता है? हाँ, प्रत्येक साल हम लोग को बनाना पड़ता है। कोई अस्थाई निदान अभी तक नहीं दिया गया सर? नहीं, अभी नहीं दिया। तो इसी के सहारे आना जाना करेंगे? हाँ, इसी से जाते हैं, घर घर से फिर आते हैं, इसी से खाना उना चलता है, इसी से आना जाना। कितना खर्च पड़ जाता है इस नाव को बनाने में? 5 से 6 हजार तक। 5 से 6 हजार रुपए। हाँ। तो इस बार भी तैयारी में बाढ़ से निपटने के लिए लग गए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, देख लीजिए एक बार कि किस तरह से जो भागलपुर का निचला इलाका है, जहाँ की प्रत्येक साल बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं और लोग जो है बाढ़ की आहट जो है वो सुनाई पड़ गई है। तो ऐसे में जो बाढ़ग्रस्त परिवार हैं वो अब नाव बनाने में जुट गए हैं। टीन के नाव के सहारे अब 1 से 2 महीने तक इन लोगों की जिंदगी कटेगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से पटना के कई घाट जलमग्न हो गए हैं। गंगा किनारे बना पाथवे भी डूब गया है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक कई जगहों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। साथ ही प्रशासन ने गंगा पाथवे पर अब तक बैरिकेडिंग भी नहीं की है। घाटों पर पुलिस की मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है और गंगा स्नान यात्री हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालातों को देखते हुए स्थानीय लोग प्रशासन से गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पीर घाट में भी रोड पर पानी आ गया और गाड़ी के आवाजाही भी बंद नहीं हुआ। अब प्रशासन जब रहते थे तो गाड़ी का आवाजाही बंद कर देते थे, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। और बड़ी खबर पटना से, सीएम नीतीश ने पटना का जायजा लिया है। राजधानी में जल जमाव को लेकर मुख्यमंत्री निकले बाहर और उन्होंने जायजा लिया। ड्रोनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ी का जाना हालचाल, सीएम के साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में जल जमाव का जायजा लेने सीएम खुद निकले हैं। ड्रोनेज पंपिंग प्लांट का हालचाल जाना, सीएम के साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पटना का जायजा लेने निकले। राजधानी में जल जमाव की स्थिति क्या है उसको सीएम नीतीश कुमार ने खुद जाना। ड्रोनेज पंपिंग प्लांट किस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर भी सीएम ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। सीएम के साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही, जो मुख्यमंत्री को सभी जानकारियां सही उपलब्ध करा रही थी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आरा पहुंचे। आरके सिंह ने बड़हरा प्रखंड में पहुंचने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और गंगा नदी के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए चिंता जताई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लुईस गेट निर्माण की आवश्यकता बताते हुए अधिकारियों से बात कर गेट के निर्माण को पूरा करने का आश्वासन दिया। बढ़ रहा है, मूल है यहाँ पर एक स्लूइस गेट लगना जरूरी है। स्लूइस गेट लग जाएगा तो बाढ़ का एक बड़ा हिस्सा ये बाढ़ से सुरक्षित रहेगा, यही लोग बता रहे हैं। एक तो घाट का भी ये लोग चाहते हैं कि घाट का भी निर्माण हो। और खबर बेतिया के नरकटिया से है, जहां अनुमंडलीय अस्पताल का बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने अचानक निरीक्षण किया। अस्पताल में खराब व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए विधायक ने अस्पताल कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल में पाई गई कमियों को ऊपर ले जाने की बात भी कही है। मैंने यहाँ पर अवेलेबल डॉक्टर से कहा कि आप जरूर चेक करें कि पेशेंट और उसके अटेंडेंट ही यहाँ हैं, इसके अलावा कोई गेट के अंदर एंट्री नहीं करे। साथ ही साथ चादर वगैरह को चेक किए, खाने का भोजन भी तो लगभग ठीक था और कुछ इंस्ट्रक्शन था मैंने दिया है। जनरेटर नहीं था, शायद ख़राब हो गया था, तो वो अभी बहाल हो गया है। और डॉक्टर्स नहीं हैं, प्रभारी नहीं है। मैं चेक करती हूँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और आगे सारी की सारी बातें ऊपर भी जाएंगी। और बेगूसराय के बहुआरा में भूमि विवाद में हुई मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अरविंद शाह का पड़ोसी अरुण शाह के साथ सालों से जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था।
पहले दोनों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों की तरफ से जमकर लाठी डंडे बरसने लगे। फिलहाल मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और घायल 3 लोगों को इलाज के लिए पीसीएच भेज दिया है। वहीं दोनों पक्ष की लिखित शिकायत पर मामले की जांच कर रहे हैं। और आरा में पानी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मजबन हवाई अड्डे के पास हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद नाराज परिवार के सदस्यों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि बच्चों के डूबने की जानकारी डायल 112 के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी लोग नहीं पहुंचे। इसी वजह से बच्चों की जान चली गई। लोगों के हंगामे से अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ और पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। चिल्ला कर रो कर फोन कर रहे हैं, लेकिन आज प्रशासन कहाँ है कि 112 पर हम लोग क्या विश्वास करें कि सरकार निकाली है कि 112 मिनट भर में पहुंच करके सबको पकड़ रही है। खाली दारू पैसा लगा है, दारू कम नहीं कमाए हम, लेकिन जनता जो है कहीं अगर कुछ हो रहा है एकदम मटिया जा रहा है। 112 गाड़ी एकदम बेकार है, जो उस पर ड्यूटी कर रहा है उसको एकदम हटाइए। ये अनफॉर्चुनेट है कि बच्चों को बचाया नहीं जा सके गया। और इनका ये बोलना है कि 112 पे फ़ोन कर रहे थे बट लाइन बिजी आ रही थी, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि अभी 112 का जो कंट्रोल सेंटर है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि बाढ़ के समय में पूरे बिहार से अत्यधिक फ़ोन आ रहे हो जिसके कारण इनका फ़ोन कनेक्ट ना हो रहा हो। बट जैसे इस स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, ये त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली बचाया नहीं जा सका। खबर छपरा से, जहां न्यायिक हिरासत में एक शराबी कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकेर के भूषण राम को 9 अगस्त को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। जेल ले जाने से पहले उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी रविवार को मौत हो गई है। परिवार ने मौत के पीछे पुलिस लापरवाही को वजह बताया है। मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम करवाया गया है। उधर परिवार ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कारण इलाज में लापरवाही और सबसे ज्यादा उनका जो कांस्टेबल पुलिस है उसके वजह से हुआ। क्या कांस्टेबल क्या किया? उनको हम बोले कि हमारा भैया जो है ये फिट नहीं है, इनको अभी मत ले जाइए। वो जबरदस्ती अपने आप लेके गए अस्पताल से, उठा के ले गए अस्पताल से। कोई बीमारी मरी था उनको? नहीं, कोई बीमारी नहीं था। क्या नाम था उनका? भूषण राम। क्या लगता है पिटाई उटाई भी मान क्या? हाँ, मारे थे वो। शरीर तो कोई निशान है क्या? है, हाथ में है। और खबर वैशाली से है। जमीन और संपत्ति के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। पिता और भाई पर हत्या का आरोप लगा है। मामला बेलसर थाना क्षेत्र के साइन गांव का है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी भाई घर छोड़कर फरार हो गया। गांव वालों के मुताबिक संतलाल महतो को 3 बेटे थे। बड़े बेटे की मौत पहले ही हो गई थी, जिसके बाद छोटे बेटे प्रवेश कुमार के साथ बड़ी बहू की शादी कर दी गई। प्रवेश दिल्ली में रहकर काम करता था। प्रवेश जब घर आया तो उसने अपने हिस्से की जमीन और संपत्ति मांगी। इसी को लेकर विवाद हुआ और प्रवेश की हत्या कर दी गई। आवर पहले से हल्ला करते रहा है, एक बाद मारपीट यही दिल्ली बराबर करते उमेश आए। हिंदा संतलाल भी उमेश के साथ में सहयोग दे गए। हमको नहीं पता जो क्या हुआ, तो बोला गया जो बोली अथी मार दिया है, तो मर गए। खबर औरंगाबाद से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिन के उजाले में 2 शिक्षक कुर्सी पर टांग रखकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो रफीगंज प्रखंड के मिश्र बीघा गांव के स्थित राजकीय विद्यालय मध्य विद्यालय का है, जहां शिक्षक बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की जगह बेसुध होकर सोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल सत्येंद्र यादव हैं और दूसरे शिक्षक वीरेंद्र यादव हैं। और यह वीडियो शनिवार दोपहर का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंत्री लेशी सिंह ने पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड के संझा घाट पर समाधान शिविर लगाया, जिसमें डीएम, एसपी, डीडीसी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर 12 से ज्यादा
काउंटर लगाकर लोगों की समस्याओं को त्वरित समाधान किया गया। समाधान शिविर में हजारों लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काफी प्रयास कर रही है। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि समाधान शिविर में जो भी लोग आवेदन दे रहे हैं उनका तुरंत समाधान होगा। शासन का उद्देश्य है कि जो हमारे लाभार्थीगण जिनके लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जो गरीब लोगों के लिए, उनको सीधे तौर पर हम लोग निर्बाध ढंग से उनको सहूलियत दे, योजना का लाभ दे। और जो यहाँ गांव के लोग हैं, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी योजना का लाभ को लेकर जब जिला में अधिकारी के पास, प्रखंड में, अनुमंडल में जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं हो, उनके लिए हम लोग गांव में ही हर डिपार्टमेंट का काउंटर लगा हुआ है। अभी आज यहाँ पे सांझा जो ये एरिया है, यहाँ पे समाधान शिविर लगाया गया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो लाभुकगण हैं, जो आवेदकगण हैं, सभी को इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। आज शहीद दिवस है। इस मौके पर आजादी के मतवाले 7 शहीदों को पटना में शहीद स्मारक पर याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री ने भी शहीदों को नमन किया। इस मौके पर स्पीकर के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें 11 अगस्त 1942 को अमर शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।